नमस्कार दोस्तों, आज मैं विक्रम बेताल की 7वीं कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनें। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट ना हुई और नतीजा यह हुआ कि जो कुछ वह अपने साथ लेकर आया था वह सब खत्म हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे चल दिया। राजा चलते चलते एक वन में पहुंचा और उसके नौकर चाकर उससे बिछुड़ गए और केवल वह राजकुमार ही उसके साथ रह गया। आगे बढ़कर उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमज़ोर क्यों है? राजकुमार ने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ उसके राज में वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती है। राजन, 6 बातें आदमी को कमज़ोर करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और राजन, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय होता रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं, परंतु जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। परंतु एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ नहीं होती है। कभी न कभी फल अवश्य मिल ही जाता है। राजकुमार की बातें सुनकर राजा के मन पर बड़ा असर हुआ और दोनों कुछ समय घूमने के बाद नगर में लौट आए। राजा ने राजकुमार को नौकरी पर रख लिया और उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से नगर के बाहर गया। रास्ते में उसे एक देवी का मंदिर मिला तो उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की और जब वह बाहर निकला तो देखता है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। स्त्री ने उससे कहा, पहले तुम तालाब में स्नान करके आओ, तो फिर जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। परंतु जैसे ही कपड़े उतार कर राजकुमार तालाब में घुसकर गोता लगाता है, वह नगर में पहुंच जाता है। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया तो राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों राजा और राजकुमार देवी के मंदिर पर आते हैं। अंदर जाकर देवी के दर्शन करके बाहर आए तो वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ तथा आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तू मेरे सेवक से विवाह कर ले। स्त्री ने कहा, यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें ही चाहती हूँ। राजा ने कहा कि सज्जन लोग जो जवान से पहले कहते हैं उसे निभाते हैं। तुम्हें भी अपने वचन का पालन करना होगा। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक राजकुमार के साथ कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ राजा, सेवक और राजा दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? विक्रम ने कहा, महाराज, नौकर का। बेताल ने पूछा, कैसे? विक्रम बोला, उपकार करना राजा का धर्म होता है, तो इससे उसके उपकार से कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका उपकार बढ़कर हुआ।
यह सुनकर बेताल उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा उसे पुनः लेने चल पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अवश्य कमेंट करें। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।